राम जी समुद्र के पार पहुंचे, लंका में राम जी ने पांव रखा अपना। अब एक यहां पर आपको मैं जानकारी कराऊं, रावण ने राम जी को न्योता दिया था कि लंका आओ? नहीं ना। चिट्ठी को डाला था कि लंका आइए, पधारिए आप लंका में? नहीं ना। कोई फोन किया था कि राम जी प्लीज लंका में आपका चरण पड़ जाए? नहीं ना। बुलाया था रावण ने? नहीं बुलाया। अच्छा, जनकपुर से भी कोई पत्र नहीं आया था, राम जी को बुलावा कोई नहीं आया था। राम जी बिना बुलाए जनकपुर भी गए थे और राम जी बिना बुलाए लंका भी गए। इसको जरा ध्यान देकर सुनना इस विषय को। बिना बुलाए जनकपुर गए थे और बिना बुलाए लंका में प्रवेश किया राम जी ने। रावण कोई चिट्ठी नहीं दिया था कि हमारे आओ आप। तो बिना बुलाए जनकपुर, बिना बुलाए लंका, इसका अर्थ क्या लगाया जाए? इसका अर्थ यह है, जनकपुर माने फूल, पुष्प वाटिका वहां है, और लंका माने शूल। तो जहां फूल थे वहां भी राम पहुंच गए, और जहां शूल ही शूल थे वहां भी राम पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि जो फूलों से भी प्यार करता हो और जिसको शूल भी स्वीकार हो, वही तो भगवान होता है। खाली फूलों से प्यार करे, लंका जैसे शूल भरी नगरी को इग्नोर करे, वो भगवान नहीं हो सकता है। और जिसको फूल ही प्रिय हो और कांटे न प्रिय हो तो कैसा भगवान? अच्छे लोग प्रिय हो और बुरे लोग उसको ना प्रिय हो तो कैसा भगवान फिर हो? विधायक जी को प्रेम करे और सफाई कर्मी को डांट के भगा दे, तो फिर वो भगवान नहीं हो, इंसान हो सकता, भगवान नहीं हो सकता है। जो विधायक जी को भी उतने मानता हो जितना सफाई कर्मी मानता हो, जो फूलों को भी प्यार कर सकता है और जो लंका जैसे सूलों को भी प्यार कर सकता है, वहां भी बिना बुलाए पांव डाल दिया, वहां भी बिना बुलाए पांव डाल दिया। जिसको दोनों कबूल हैं वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है। बात समझ में आ रही? भगवान लंका में प्रवेश किए हैं और रावण ने चाहता था कि लंका आवे राम जी, बुलाया नहीं था लेकिन चाहता तो था ही। न चाहता हो तो राम की औकात नहीं लंका पहुंच जाते हो, औकातें नहीं थी राम जी की। उसके बिना इच्छा के राम लंका पहुंच जाए? अरे पुल नहीं बने देता, पुल है वो, पुल ही तोड़ डालता एक सेकंड के अंदर। भाई अगर वाल्मीकि पढ़िए तो राम जी का जो पुल बना है वो बना है 5 दिन में, ठीक है ना, राम सेतु। और राम दिन भर काम कराते थे और रात को आराम करते सब लोग, और रावण रात को निशाचर, रात में एक्टिव रहता है। वो दिन भर बनाते और रावण रात को आता 12 बजे, फूंक मारता और सब तोड़ डालता पूरा, कि नहीं आओगे जाओ। हाँ, तो राम का पुल बनने दिया रावण ने। अब सोचो, उसकी मर्जी के बिना लंका में परिंदा पर नहीं मार सकता था, परिंदा पर नहीं मारता था। मशक समान हनुमान जी एंट्री करने जाते थे, मशक समान हो, उसने पकड़ लिया था हनुमान जी को। सोचिए सोचिए, जो रात के अंधेरे में मच्छर की साइज के हनुमान जी को पकड़ सकता है, उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। ये पुल 5 दिन बनता रहा, 100 कोस का पुल बन गया और रावण उस पुल को तोड़ा नहीं, विरोध नहीं किया। सोचो आप, सोचो। इसका मतलब क्या है कि रावण ने भले फोन नहीं किया था, रावण ने भले कॉल नहीं किया था, लेकिन रावण चाहता तो था ही कि राम लंका आए। कि राम जी के जब तक पांव लंकम नहीं पड़ेंगे तब तक हमारे इस पूरे राक्षस खानदान का उद्धार कैसे होगा, हमारा सबका निस्तार कैसे होगा। राम आएंगे तभी हम परम धाम जाएंगे, हम सब लोग। वो आवे तो हम सब जावे यहां से। तो भगवान राम लंका में प्रवेश किए और गोस्वामी जी कहते हैं, सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जाता धाये, सुनत भालू कपि जाता धाये। सब तरु भरे राम हित लागी, सब तरु भरे राम हित लागी, ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी, ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी। भगवान राम अपने वानर सिपाहियों से बोले, भैया लंका पहुंच गए हैं, अब तुम लोग एक काम करो, फटाफट खा हो जाए फल मूल सुहाए। जहाँ कहीं बढ़िया बढ़िया फल पाओ जाके पहले खा लो, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा अभी ये।
बड़ा मारा मारी होनी है, बड़ा खून वून बहेगा, तो पहले जरा को कुछ खा पी के कीवी हुई है ना, कीवी एप्पल। एक और फल कोरोना काल में बहुत चला था, वो सफ़ेद सफ़ेद बड़ा महंगा फल, 400-500 का एक पीस था खाली, एक चाइना का वो, हाँ ड्रैगन फ्रूट, हाँ ड्रैगन, खूब लोग उसको मंगा खाते थे ड्रैगन फ्रूट को। तो राम जी ने कहा जाओ जरा सब लोग खा लो, एनर्जी कस के टाइट कर लो अपनी अपनी सब लोग, जिसे आगे खूब काम आएगी कई दिन तक। अभी है खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भाल कप जहां तहां धाए। एक संत बोल रहे थे राम जी की बुद्धिमानी देखो, ऐसी बढ़िया सेना बनाई है कि ना उसको देना है वस्त्र, ड्रेस नहीं देना उसको है, ना उसको देना है भोजन, जो खाओ जाए फल मूल सुहाए, जहां 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 बगिया पाओ जाओ चरो जाए, हमारा पिंड छोड़ो। अब ये सेना होती मनुष्यों वाली तो राम जी की कम से कम अयोध्यापुरी बिक जाती है। 18 पदुम जब खाने बैठते तो कम से कम 5-6 ट्रक तो खाली दाल खाते हैं, 5-6 ट्रक दाल बनती तब जाके 18 पदुम खा पाते। ऐसी बढ़िया सेना, न ड्रेस, न भोजन, न तनख्वाह, न पेंशन, न कोई हथियार, बस जाओ जहां फल पाओ फल खा लो, नाखून उनके हथियार हैं, न कोई ड्रेस, न कोई यूनिफॉर्म, साहब चकाचक फ्री सेवा। अब जब राम जी की सेना फल खाने लगी दौड़ी कि देखें जहां जहां मिले खाएं, तो बड़ी प्यारी चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। मौसम था कि नहीं था, ये सब भूल करके सारे के सारे पेड़ फलित हो गए, सब फरे। मौसम नहीं था तब भी आम आ गए पेड़ों में, मौसम नहीं था तब भी अमरूद सब लग गए, मौसम नहीं था तब भी कीवी लग गए सब, मौसम नहीं था खूब जामुन लगे सब चकाचक। ऋतु और अऋतु इसका विचार छोड़ करके राम हित लागी, सब तरु फरे, सारे पेड़ फल गए राम जी के लिए। राम जी की सेना खाने आ रही है, मौसम नहीं था तब भी सब पेड़ चकाचक लद गए। अर्थ इसका क्या है? इसका अर्थ मैंने दोहौली में एक दोहा पढ़ा था। दोहौली में एक दोहा गोस्वामी जी कहते हैं, बिना ही ऋतु तरुअर फरे, ध्यान देकर सुनेगा, बिन ऋतु ही तरुअर फरे, और शिला द्रवहि जल जोर, शिला माने पत्थर, द्रव माने बाएं, जल जोर, राम लखन सिय करि कृपा, चित वहीं जा की ओर। जिसकी ओर राम सीता लक्ष्मण कृपा पूर्वक देख लेते हैं ना, देख ले कृपा करके, तो बिन ऋतु ही तरुवर फरें, बिना मौसम के ही सब वृक्ष फलीभूत हो जाते हैं। और पत्थरों में जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं, पत्थर भी पानी निकल पड़ता है पत्थरों से, अगर राम कृपा करके देख लें तो चूंकि राम जी के सब सेवक खाने जा रहे हैं इसलिए वृक्ष भी सब फल गए अपने आप। सब ऋतु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। मौसम को भूल करके सब फलीभूत हो गए, सब फलित हो गए। अब राम जी की सेना खूब भर भर पेट के फल खा रही है। इधर क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, किसी सीआईडी ने, किसी दूत ने रावण को न्यूज दिया कि राम ने 400 कोस का पुल बना लिया है और सेना उनकी इस पार आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत श्रवण रिधि बंधाना, सुनत श्रवण रिधि बंधाना, दशमुख बोली उठा अकुलाना, दशमुख बोली उठा अकुलाना, बांध्यो बन निध नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। रावण ने सुना राम ने समुद्र को बांध लिया पुल। अब एक दोहे में तुलसी बाबा ने कितने पर्यायवाची भर दिए हैं समुद्र के। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र के पर्यायवाची सुनाओ, समुद्र के पर्यायवाची, तो आपको चाहे पिछड़ी की हो 4 या 5 याद होंगे मुश्किल से, 4-5। लेकिन गोस्वामी जी की जरा आप मेमोरी देखिए, आप हिंदी साहित्य का प्रेम देखिए उनके कलम में, कि एक दोहे में समुद्र के कितने नाम लिख दिए उन्होंने। रावण ने सुना बांधे हो, राम ने बांध लिया किसको? बारिधि, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस।
ये साहित्य की चमत्कार देखिए सब। कोई भी दोहे की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, लेकिन एक दोहे में समुद्र के 8-10 नाम लिख दिए। 10 नाम एक दोहे में, 10 पर्यायवाची उसके। शायद आपको भी नहीं याद होंगे, 2-4 भले याद हो तो याद हो, लेकिन गोस्वामी जी को 10-12 याद है। तो बाबा ने, रावण ने जब सुना कि बांधो, सागर को बांध दिया, 400 कोस के समुद्र को पुल बना दिया राम जी ने, और सेना इस तरफ आ चुकी है राम जी की। अब ये खबर लंका में फैली सब घर घर में कि राम जी की सेना लंका के बाहर पहुंच चुकी है, समुद्र पार कर चुकी है। अब ये खबर उड़ती उड़ती जब राज निवास में आई, रानियों के महल में आई, अब मंदोदरी रावण की जो पट रानी थी, उसने जब सुना राम की सेना आ चुकी है, तब गोस्वामी जी कहते हैं, क्या बहुत प्यारा प्रसंग है मंदोदरी का, को ध्यान दे के सुनना है इसको। अंगद तक चलना है, आज देखो अंगद मिल जाए तो मिल जाए, कोई ठेका नहीं अंगद का है, अंगद नहीं आज तो कल मिलेंगे, क्या करना है। हाँ, ठेका नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अंगद संवाद पूरा कर दूं, और नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, इसका मलाल मत करेगा, कोई चिंता नहीं है, 9 दिन अपने पास है लंका कांड के लिए। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पयोधि बधायो, कौतुक ही पाथोधि बधायो, कर गहि पति भवन निज आनी, कर गहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, बोली परम मनोहर बानी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, जब उसके कान में आवाज पहुंची कि राम जी पुल बना के समुद्र पर लंका में आ चुके हैं, तो उसको तो आश्चर्य हुआ कि 400 कोस का सागर बांध के राम जी इस तरफ आ गए। तो उसने क्या किया, कर गही पति भवन निज आनी, रावण की बाह पकड़ी, कहीं भीड़ में रहा होगा, उसको घसीट के अपने कमरे में लाई, अपने मकान में, अथवा कह लो बुलवाया कि प्लीज महाराज जी मेरे कमरे में आओ। कोई दासी गई होगी, रावण को बुलवा लिया मंदोदरी ने, अब मेरे घर आओ, मेरे फ्लैट में आओ, कुछ बात करनी है। दुर्दांत था, लेकिन पत्नी बुलाए, पति ना आए, भले 10 खोपड़ी हुए क्या चिंता, पत्नी का आदेश हो, प्लीज मिस्टर कम हियर, तो मिस्टर के औकाते नहीं, भले के 20 बाहें क्यों ना हो, मिस्टर तुरंत हाजिर, यस सर, प्रेजेंट सर। रावण आया तो बोली परम मनोहर बानी, बड़ी मीठी भाषा में मंदोदरी रावण को समझाना शुरू की है। चरण नाय सिर अंचल रोपा, अपनी साड़ी का अंचल रावण के चरणों में धर दिया, माथा धर दिया वहीं पर, और सुनो बचन पिय परिहर कोपा, गुस्सा थूक करके मेरी वाणी को सुनो। और पत्नी अपने पति को समझा रही, देखो पत्नी का धर्म होता है। बाली की तारा भी जब सुनी थी कि राम आए हैं, मेरा पति राम के विरोध में जा रहा है, वो भी समझाई थी बहुत कस के, नहीं माना, वो मारा गया अलग बात है, लेकिन धर्म पत्नी का ये कर्तव्य है, वो ना माने तो उसका अपना दुर्भाग्य जाने पति का, लेकिन अगर पति गलत ट्रैक पर चल रहा है, गलत रास्ता उसने पकड़ रखा है बाई चांस, तो पत्नी का ये फर्ज है कि पत्नी पति को बैठाल के प्यार समझाए, मान जाए तो मान जाए, और नहीं मानेगा तो फिर अंजाम तो उसका पेबे करेगा। हाँ? अंजाम बाली फिर नहीं माना तो भगवान ने उससे ही कहा था कि नार सिखावन कृष्ण काना काना, तेरी नारी जिसको समझाई तो मना नहीं, अब मर। तो मंदोदरी को लगा राम आ ही गए हैं और मेरा पति गलत ट्रैक पर चल रहा है, तो मैं अपना फर्ज पूरा कर दूं, न माने तो न माने, फर्ज मेरा पूरा कर दूं। मैं पांव पकड़ के और चरण माथा रख के चरणों में बड़े प्यार से बोली, स्वामी नाथ बयरू, बहुत प्यारी चौपाई है, इसको जिंदगी में याद रखिएगा इस चौपाई को। नाथ बयरू की जय ताही सो, नाथ बयरू की जय ताही सो, बुद्धि बाल सकिय जीत जाही सो, बुद्धि बाल सकिय जीत जाही सो। स्वामी नाथ बयरू की जय ताही सो, दुश्मनी उसी के साथ करनी चाहिए, बुद्धि बल
सकीय जीत जाही सो, जिससे आप अपने बल बुद्धि से जीत सको। बल में भी उससे आप 21 हो, बुद्धि में भी उससे 21 हो। जिसका बल बुद्धि जिसके सामने आपका 21 हो, उससे बैर करो। अब पता लगे बल में भी 21 है वो सामने वाला, अब बुद्धि में 21 है, उससे पंगा ले लो, रगड़ के छोड़ेगा आपको। इसलिए जिसको बल बुद्धि से जीत सको उससे बैर करना चाहिए, उसी से पंगा लेना चाहिए। जब हनुमान जी लंका को जा रहे थे ना पंगा लेने, जानकी जी को खोज करने के लिए, तो देवताओं ने सुरसा को भेजा था परीक्षा लेने के लिए। और आप कथा जानते हो, लास्ट ईयर हो चुकी है। क्या जांचने भेजा था, किस बात की जांच करने को भेजा था, क्या जांचना आपको हनुमान जी का है? हाँ, सुरसा नाम अहिन कै माता पठैन आय, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, जात पवन सुत देवन देखा, और जाने कहूं बल बुद्धि, वही तो शब्द यहां पर है। बुद्धि बल सकीय जीत जाही सो, जिसके टक्कर में आपकी बल और बुद्धि दोनों 21 हो, उससे पंगा लेना चाहिए। अब बल भी 21 बुद्धि भी 21 तो रगड़ देगा आपको, फिर आप कहां वहां पेश पाओगे, कहां वहां पंगा लेने जा रहे हो। अब कोई डिप्टी सीएम से पंगा ले ले, या कोई मुख्यमंत्री से पंगा ले ले, तो उसके तुलना में हम लोग क्या हैं? एक फोन लगाएगा तो पूरा पूरा आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले तो उससे पंगा लेके आपकी खैर है? नाथ बैर की जाए ताही सो, उसी से बैर ठानो, बुद्धि बल सकीय जीत जाही सो। जैसे बल बुद्धि में आप श्रेष्ठ हो, उससे पंगा लो तो जीत सकते हो आप। हनुमान जी को भूख लगी थी शोक वाटिका में, सीता मैया से कहा बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं, खा लूं? तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत रखवाले हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मुस्टंडे रखवाली कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा उनका हमें डर नहीं, आप बस आज्ञा दो। तो वहां भी देखो ये दोनों शब्द प्रयोग हुआ, देख बुद्धि बल निपुण कपि। ऐसा नहीं कहा था जाओ खा लो फल, खूब जांचा है पहले, बल बुद्धि पर्याप्त इसके पास है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाहो, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बुद्धि बल में तुम खूब प्रवीण हो, अब जाओ, मैंने खूब जांच लिया है, अब तुम सर हो के आओगे, जीत के आओगे, सबको पीट के आओगे। और बल बुद्धि में बढ़िया ना हो तो पीट के आ जाओगे। मुझे पीट के आना है, उसे पीट के आना। तो वही मंदोदरी कह रही है कि महाराज जी, पतिदेव स्वामी जी, नाथ बैर कीजय ताही सो, बुद्धि बल सकीय जीत जाही सो। जिसको बल बुद्धि से जीत सको उससे बैर करना चाहिए। अब जिससे तुम बैर किए हो राम जी से, उनके सामने तुम पसंगा भी नहीं हो महाराज जी, पसंगा भी नहीं हो। का क्या मतलब? राम जी से मैंने बैर किया तो राम की हमारी तुलना करके बताओ मैं कैसा हूं राम जी के सामने। तो कहा राम और तुम्हारे में क्या अंतर बताऊं? क्या अंतर बताओ? तो मंदोदरी क्या बढ़िया अंतर दोनों की है। वो क्या माने बैठा है रावण अपने को, मंदोदरी क्या तुलना कर रही है कि राम और तुम्हारा अगर तुलना किया जाए तो तुम उसके राम के सामने क्या हो? सुनो, तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, हलुख द्योत दिन करहि जैसा, हलुख द्योत दिन करहि जैसा। तुम्हारे में और राम में क्या अंतर है? जितना अंतर जुगनू में और सूर्य में है। राम सूर्य हैं और तुम जुगनू हो उनके सामने। जितना अंतर सूर्य जुगनू में होता है उतना अंतर राम में और तुम में है। जुगनू बोली खुला खुला रावण को, तो जुगनू है और राम सूर्य है। अच्छा देखो, यही बात सीता मैया ने कहा था, सुन दसमुख खद्योत। जुगनू बोली थी रावण को सीता, तब तलवार निकाली, काट डालूंगा तुझको मैं, काट डालूंगा अभी। रावण को जुगनू बोल दे उसको तुरंत तलवार निकाल के काटने की कोशिश करता था, यहां नहीं निकाली तलवार। सीता मां ने बोला था तलवार निकाल लिया तुरंत ही, सीता तैमम कृतप माना कटियो तव सिर। और ये भी वही बात बोल रही, सेम सेम जुगनू, यहां नहीं तलवार निकाला रावण। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये मंदोदरी रावण की बड़ी प्रिय पत्नी है, बहुत ब्यूटीफुल है, छांट के लाया था वो पूरे संसार में से, ब्यूटीफुल है। और रावण उसमें बहुत आसक्त था मंदोदरी में, बहुत प्यारी बीवी इसकी रावण की है। और प्यारी बीवी हो तो फिर तलवार कहाँ निकल सकती है यार।
प्यारी पत्नी जुगनू का है चाहे कुत्ता का है, हाँ? तलवार कहाँ निकलती है पत्नी के ऊपर। अब वो इतना आसक्त था, इतना गुलाम था अपनी बीवी का, वो जुगनू साफ साफ बोल रही सीता यही शब्द यूज की थी, तलवार निकाल लिया था। वही जुगनू कह रही है कहाँ तलवार गई उसकी, तलवार कहाँ गई, अब नहीं निकाला है। क्यों? क्योंकि वो बीवी है, बीवी के आगे अच्छे अच्छे, हाँ, पानी भरते हैं, तलवार गुम हो जाती है। एक ठाकुर साहब थे, उनका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह बड़ी बड़ी मूछें रखे थे, खूब बड़ी बड़ी वाली, और जब निकले मोहल्ले में लेके छड़ी उड़ी अपनी, तो खूब दहाड़े पूरे मोहल्ले में, लगे कोई शेर दहाड़ रहा है। नाम था शेर, और शेर कैसे दहाड़ते भी थे। लेकिन जो वापस घर में घुसे हुए शेर सिंह जी, तो उनकी बोलती बंद हो जाए सट से। तो किसी ने कहा शेर सिंह साहब आप बाहर शेर होते हो, अंदर जाते आप बिल्ली क्यों जाते हो? ये अंदर जाते ही शेर आपका कहाँ गुम हो जाता है शेर? तो बाहर शेर हो अंदर क्या हो? तो शेर सिंह बोले कि हम अंदर शेरे हैं, लेकिन एक समस्या है। कहा क्या? तो शेर हम बाहर भी हैं, शेर अंदर भी हैं, लेकिन अंदर एक शेरा वाली है, शेरा वाली है। अब ये शेर बेचारा जो अंदर दाखिल होता है, वो शेरा वाली इसके ऊपर चढ़ बैठती है तुरंत। तो जो शेरा वाली अंदर है ना, ये शेरा वाली अच्छे अच्छे शेरों पर सवारी करती तुरंत है। घर आते ही अच्छे अच्छे शेर चूहा हो जाते हैं, अच्छे अच्छे शेर चूहा। एक चूहा जा रहा था शेरों की बारात में, शेरों की बारात बड़ी भारी, चूहा उसी बारात में शामिल था। तो किसी शेर ने टोका, हे चूहे, शेरों की बारात में तू चूहा कैसे घुस पड़ा? बारात शेरों की, चूहा कहां से आ गया? तो उसने चूहे ने कहा भाई साहब गुर्राओ ना, शादी के पहले हम भी शेरे थे। शादी के पहले हम भी शेर थे भाई साहब, वो तो शादी के बाद हम चूहा हो गए। शादी के बाद अच्छे अच्छे शेर चूहा हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मंदोरी चूंकि उसकी धर्मपत्नी है, सीता ऐसे थी उठाई हुई महिला, तलवार दिखा सकता है, लेकिन वो राज्य कर रही घर के ऊपर, बीवी है वो। वही सेम शब्द का प्रयोग किया है, तुम है रघुपति अंतर कैसा, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खाद्योत दिन करही जैसा, खलु खाद्योत दिन करहि जैसा, जही बलि बांधी सहस भुज मारा, जहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन महि भारा, सोई अवतरे हरन महि भारा। जिन्होंने बलि को बांधा था, जिन्होंने सहस्राबाहु को काटा था, वही इस संसार में धरती के बोझ को उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा बुद्धि लगाओ, बलि को बांधे थे राम, बामन भगवान। अच्छा, सहस्राबाहु को काटे थे राम जी? नहीं, परशुराम जी काटे थे उसको, परशुराम जी। लेकिन बलमधुरी क्या कह रही है कि जे ही बलि बांधी, जिन्होंने बलि को बांधा था बामन रूप से, जिन्होंने सहस्राबाहु को काटा था परशुराम के रूप से, वही धरती के बोझ को उतारने के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। तो परशुराम, बामन, नरसिंह भगवान, फलाने ये सब अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है। सोई अवतर्यो, जिन्होंने बलि को बांधा था, जिन्होंने सहस्राबाहु को काटा था, जिन्होंने नरसिंह भगवान बनकर के हिरण्यकश्यप को मारा था, जिन्होंने काली बनकर के महिषासुर का उद्धार किया था, वो वही इस संसार में धरती के बोझ को उतारने आए। इसका मतलब क्या है? ये सब खाली अलग अलग रूप हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके रूप अलग हैं, नाम अलग, लेकिन मूलतः ये सब एक ही तत्व का नाम है, एक ही सब है। वही राम, कभी राम बन के, और वही कभी श्याम बन के, अलग अलग नहीं कुछ है, वही राम बन के और वही श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले, गाओ प्यारा, प्रभु जी चले आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना,
रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता हाथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना, ओ जी कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। यही बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। और मेरा कहा मानो स्वामी, राम ही सौंप जानकी, राम जी को सौंप दो जानकी जी को। नाइब कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाय भजिय रघुनाथ। जंगल चलो, अब राम को भजो, इसी में कल्याण होगा। राम को भजोगे तो हमारा सुहाग अखंड हो जाएगा, हमारा सुहाग अटल हो जाएगा। और राम को नहीं भजोगे, राम की शरणागति नहीं लोगे तो हमारा सुहाग खतरे में है। देखो, जो बात मंदोदरी कह रहे, यही बात हनुमान जी ने राम जी से कहा था, रावण से कहा था। सेम यही बात कहा था ना कि राम चरण पंकज उर धरहु, तो लंका अचल राज तुम करहु। वही बात कह रही है कि नाथ भजहु रघुनाथ अचल हो अहिबात, मेरा अहिबात अचल हो जाएगा। कि राम को भजोगे, राम की शरणागति ले लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, तो मेरा सुहाग अखंड हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी बोले थे तो हाँ, बेग ने हरो मूढ़ कर प्राणा, इसके प्राण हर लो अभी। मंदोदरी वही बात कह रही है कि राम को भजो तो मेरा सुहाग अखंड हो जाएगा, मेरा सिंदूर अमर हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत प्यारा दोहा मंदोदरी बोली, थोड़ा कठिन है लेकिन दोहे पर बहुत ध्यान दोगे आप तो आपको अच्छा लगेगा। क्या बोली मंदोदरी? संत कहीं असी, चौपाई, संत कहीं असी नीति दशानन, संत कहीं असी नीति दशानन, चौथे पन जाई अनप कानन, चौथे पन जाई अनप कानन। दशानन रावण, संत लोग एक नीति कहते हैं, एक नियम बताते हैं समाज के लिए, मनुष्यों के लिए, कि जब चौथापन लगे तो जाई नृप कानन, चौथापन स्टार्ट हो जाए तो जंगल जाना चाहिए इंसान को, जाके वहां भजन करना चाहिए। ऐसे एक बात है कि क्या भजन घर में नहीं हो सकता है क्या? जंगल ही जाके भजन करें, तीर्थ नीम सार में, क्यों घर में नहीं हो सकता है क्या? तो घर में रह के भजन थोड़ा सा नहीं हो सकता है, सही यही है। अभी तिवारी जी बैठे हैं सामने, सवेरे गए थे मिलने हमसे, कहा महाराज जी घर में भजन कहाँ हो सकता है? कहने को तो लोग कहते हैं अरे घर कोई जंगल से कम है, घर में एकांत में रहो, राम राम करो, घर में कौन डिस्टर्बेंस है? घर में 75 डिस्टर्बेंस है, 75। जहां माला लेके बैठोगे तहां वो कूड़ा वाले, कूड़ा कहाँ है? अब कूड़ा ले ढोल ले जाए, तब तक दूसरा आएगा, हेलो दूध वाला आया है, दूध वाला, और नमः शिवाय गया, चूल्हे में दूध वाला खड़ा द्वारे पर। फिर तनिक माला सरकाओगे दिल पोता आ जाएगा बीच पीछे से, बाबा 2 रुपया लाओ, टाफी खानी है, बाबा 2 रुपया लाओ। भजन जिस ढंग से होना चाहिए घर में संभव नहीं है। तो घर में इतनी आसक्तियां होती हैं, इतनी वासनाएं होती हैं, इतनी कामनाएं होती हैं कि इन सबके रहते भजन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है चौथेपन जाई नृप कानन, चौथेपन में जंगल जाओ, एकांत में निवास करो। क्यों? क्योंकि वहां कोई वासना आपको नहीं घेरेगी, वहां कोई आसक्ति नहीं, वहां कोई दबाव नहीं, वहां कोई प्रेशर नहीं, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अपना आप और आपके ठाकुर जी, शांति भजन होता है। यहाँ दुनिया भर के पोती पोता, बूढ़ा बूढ़ी, ये सब बहुत डिस्टर्ब करते हैं। फिर माला कह लो तरकारी घर में ना ही, माला करो, तरकारी ना ही घर में है, माला करो बैठे खाली बस। अब माला छोड़ो, तरकारी ले जाओ मंडी।
बहुत झंझटें हैं, इसलिए मंदोदरी कह रही है कि चौथेपन जाई नृप कानन। और ये मैं नहीं कह रही हूं, संत कहाँ ये सारे संत कहते हैं चौथापन लगे इंसान को थोड़ा एकांत सेवन करना चाहिए, थोड़ा सा कहीं कहीं दूर जहां कोई ना हो, आपका अगल बगल वाला कोई ना हो, जान पहचान वाला, वहां जाके राम राम करना चाहिए। जान पहचान वाले भजन बहुत बाधा करते हैं। रामायण में एक चौपाई है, सुग्रीव कहता है सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब राम भगत के बाधक। परिवार में रह के राम राम करोगे, भजन करोगे, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। ये परिवार आपको दिन भर लकड़ी कोचेगा, लकड़ी को इधर कोचेगा, उधर कोचेगा, उधर लेबर लाओ जाए, मिस्त्री आ गवा, तसला कहाँ है, सीमेंट एक बोरी कम होगा मंगाओ, माला गवा चूल्हे, अब सीमेंट मंगाओ। इसलिए 3 पन तक ठीक है घर में, ठीक है, थोड़ा बहुत घर में भी, ये नहीं कि आप शुरू से भाग जाओ। चौथेपन लिखा है, चौथेपन 3 पन तक बच्चे सेट कर दो, घर परिवार ठीक कर दो, अपना जो कमाई धमाई करना है सब पूरी कर लो। लेकिन चौथापन लगा है तब हूँ घुसे पड़े हो तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। चौथेपन जाई नृप कानन, जंगल में निवास करना चाहिए। मनु जी ने यही फैसला किया था, वो घर में ही घुसे पड़े रहते, चौथापन लग गया था, घर में घुसे थे तो उनको वैराग्य नहीं हो रहा था अंदर से, क्योंकि इतना राग होता है घर में, वैराग कहाँ हो पाएगा। वो पोता पोती ये सब राग है, बीबी बीबा बाबा पोता ये सब कहाँ बन पाएगा। इसलिए चौथेपन ये सब राग हटा करके संसार वाला, और जाई नृप कानन, थोड़ा कहीं एकांत का सेवन करो।